गाइस देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का 2024 में जो हुआ है। चलिए आपको हम ये परीक्षा का पेपर दिखाते हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं और इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले है क्लास 10 का पेपर। आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आप मान लो कि पहली बार पेपर को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से पेपर का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है, जिसके लिए यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको OMR सीट दिया जाता है। ये क्या होता है, अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको बता दें कि इस तरीके से एक पेपर की तरह होता है जिसमें से कुछ जानकारी आपके बारे में होता है और उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे करके पूरे लिखे होते हैं और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। जो भी ऑप्शन सही होता है उसमें आपको OMR में सीट में आपको वहां पे लिखना होता है। जैसे मान लो कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके महात्मा गांधी हैं। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, हिंद स्वराज नाम का पुस्तक लिखा है, तो इसलिए महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक, तो यानी 1 का C नंबर सही है, तो आपको इस तरीके से 1 लिखा रहेगा, फिर उसके बाद ABCD, उसके बाद कुछ यहाँ पे स्थान रहेगा, कुछ स्थान रहेगा, तो यहाँ पे आपको इसको ब्लैक करना होता है। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे C है तो C को ब्लैक करना। ठीक, इस तरीके से OMR सीट भरना है आपको। ठीक, तो आई थिंक आपको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दिया। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हिंद स्वराज पुस्तक, जस्ट 1 सेकेंड, देखो उसके बाद यहाँ पे है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। क्वेश्चन पूछ रहे हैं किस देश से हुआ, तो इस देश का नाम है भैया फ्रांस। ठीक, फ्रांस में 1789 ईस्वी को एक क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उसके बाद फिर यहाँ पे राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद का प्रारंभ, राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम की भावना रखना, इसी विचारधारा को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं कि अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। आर्थिक, देखो आर्थिक, जब भी आर्थिक शब्द का मतलब क्या होता है, आर्थिक शब्द का मतलब होता है जो चीज पैसे से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो। अब आर्थिक महामंदी आएगा, इसका मतलब कि आपके जब जेब में पैसा ना हो तो क्या आ गया, आर्थिक महामंदी आ गया। तो यहाँ पे कहते हैं कि 1932 जो था, 1932 में आर्थिक महामंदी, आर्थिक महामंदी जब आती है इसका मतलब होता है कि वहां पर गरीबी आ गई। तो ये एक जगह कह सकते हो कि गरीबी का जो मुख्य कारण था वो क्या था, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन या अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण या उद्योगों की संख्या की वृद्धि, किस वजह से हुआ। ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड, इनको हम मिटा देते हैं पहले। तो देखो इसका कारण है 1932 ईस्वी में आर्थिक महामंदी कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। जब कृषि में बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया, अगर बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया तो भैया सामान बहुत ज्यादा हो गया, बेचने वाले यानी बहुत लोग अगर हो गए हैं तो फिर सस्ता सामान बिकने लगेगा ना। तो जब यानी कि कृषि में अधिक उत्पादन हो गया, इस वजह से बहुत सस्ता सामान बिकने लगा था। जब सस्ता सामान बिकने लग गया था तो किसान लोग फिर पैसा, भाई सस्ता बिकेगा तो उनको पैसा ही कम आएगा, अगर कम पैसा आएगा तो फिर वो कहाँ से पैसा उनके जेब में रहेगा। जब कम पैसा आएगा तो जो थोड़ा बहुत आएगा वो खर्चा हो जाएगा। तो यानी कि आर्थिक महामंदी इस प्रकार से आई हुई थी 1932 में। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ठीक, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति उधी मतलब कब हुई है। ठीक, अभी तो मैंने यहाँ पे बताया था ना कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का साधन है। तो भैया लोहा, सोना, चांदी, इन सबको आप एक बार अगर, ये कैसे संसाधन है कि नवीकरणीय है, जैव है या प्रवाह है। प्रवाह मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। अभी बताओ, कोई करंट थोड़ी है, लोहा कोई करंट थोड़ी है कि जो एक जगह दूसरी जगह भाग जाएगा। ठीक है, या पानी थोड़ी है जो यहाँ एक जगह दूसरी जगह चला जाएगा। तो प्रवाह तो आपसे होगा नहीं। जैव का मतलब होता है जो जो चीज जल जीव जंतु से रिलेटेड हो। जैव का मतलब होता है जो लिविंग, लिविंग मतलब कि जो जीवित चीजों से रिलेटेड हो। जैव का मतलब जल मत समझना। ठीक, जैव का मतलब होता है जो जीवित चीजों से रिलेटेड हो। तो यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
अरे लोहा कहाँ जिंदा होता है, लोहा तो मरा हुआ होता है, ठीक है। और अब या तो आपका नवीकरणीय होगा या तो अनवीकरणीय होगा। अब नवीकरणीय का मतलब समझ लो, नवीकरणीय का मतलब होता है, देखो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो नवी का मतलब होता है नई, और करनी का मतलब होता है जिसको आप कर सको। करनी का मतलब क्या होता है, जिसको किया जा सके, ठीक है। और नवी का मतलब होता है नया, और करनी मतलब जिसको नया किया जा सके। मतलब कि एक बार उसको यूज कर लो, फिर से नया यूज कर लो, फिर से यूज कर लो, फिर उसी चीज को यूज कर लो। जैसे कि पन्नी ले लो, पन्नी। अगर पन्नी जो होता है, पन्नी मतलब वो जो जिसमें आप मार्केट में जाके कुछ जो पन्नी होता है ना, पॉलीथीन जिसको बोलते हो, ठीक है। तो पॉलीथीन जो होता है, अगर आप इसको एक बार यूज कर लिए, फिर से दोबारा यूज कर लो, फिर से दोबारा यूज कर लो, तिबारा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार यूज कर लो, यूज कर लो, तो वो नवीकरणीय है, ठीक है। और अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज के आगे आ लग जाता है तो उसका मतलब होता है नॉट। नॉट मतलब नहीं, ठीक। तो अनवीकरणीय मतलब जिसको आप, आ मतलब नहीं, जिसको आ मतलब नहीं, और नवीकरणीय का मतलब नया, और करनी मतलब कर सको, जिसको आप नया ना कर सको, जिसको एक बार अगर खर्च कर लिए तो दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे चीजों को बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो लोहा, लोहा भैया एक बार यूज कर लोगे तो फिर दोबारा यूज नहीं। अब ये दिमाग मत लगा लेना कि अच्छा लोहा की चीज है, उसको हम तोड़ के फिर नई नई चीज बना सकते हैं। भाई एक बार इस चीज को अगर एक बार ये खराब हो गया ना, तो आप दोबारा इसको नहीं पैदा कर सकते, ठीक है। कोई पेड़ से फरेगा तो है नहीं लोहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अनवीकरणीय है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आई थिंक आपको डिटेल्स समझ में आ गया होगा। चलो तो सबसे पहला नंबर और ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा अनवीकरणीय हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। गुजरात में है कि पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है या उड़ीसा में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, उड़ीसा में है, ठीक। लाल मिट्टी उड़ीसा में पाई जाती है। उसके बाद ग्रीन इंडिया जो मिशन है, ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ये 2013, 12, 11, 14 कब हुआ था, तो 2014 में, फरवरी 2014 में हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये आपका मृदा संरक्षण है। मृदा संरक्षण का मतलब होता है कि देखो संरक्षण का मतलब होता है जब किसी चीज को आप रक्षा करते हो, ठीक है। रक्षा करते हो, जैसे कि अगर आपके, जैसे कि आप घर में रहते हो तो आपके घर में अपनी मम्मी पापा आपके रक्षा करते हैं, तो इसलिए आपके घर के संरक्षक मम्मी पापा हो जाएंगे, यानी पेरेंट्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक। इसी तरीके से जो मृदा, मृदा मतलब जो माटी को बचाता है, मृदा को बचाता है, मिट्टी को बचाता है, ठीक, उसको खराब नहीं होने देता है, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं मृदा का संरक्षण, ठीक है। कि मृदा हमारी, माटी हमारी खराब ना हो, उसको बचाने के लिए जो है ना, जो होता है उसको मृदा संरक्षण बोलते हैं। और वन संरक्षण का मतलब होता है जो वन का रक्षा करे, जो वन का रक्षा करे, ठीक है। तो चिपको आंदोलन क्या हुआ था, चिपको आंदोलन ये तब तब यानी कि पहले क्या था कि उत्तराखंड जो आपका देश, उत्तराखंड जो आपका राज्य है, उत्तराखंड प्लस यूपी, ये दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे। तब कुछ समय पहले इतिहास की बात है कि क्या हुआ था कि यहाँ पे पेड़ कटाई बहुत हो रहा था, बहुत पेड़ की कटाई हो रही थी। अब पेड़ की कटाई नहीं होगा तो आपको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो पेड़ से मिलता है। इस वजह से लोग वहां पर बचाने के लिए क्या हो गए थे, पेड़ में चिपक गए थे। बोल रहे थे कि पेड़ को काटने से पहले मुझे काट डालो, ठीक है, हम पेड़ को नहीं काटने दे सकते। तो यानी पेड़ में चिपक जा रहे थे लोग और पेड़ को नहीं काटने दे रहे थे, इस वजह से इसको बोला गया चिपको आंदोलन, ठीक। समझ गए। तो ये पेड़ से यानी वन, वन संरक्षण, ठीक, यानी वनों को बचा रहे थे, ठीक है, कि जंगल मत काटो। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद सतलुज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो ये भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। देखो ये आपका पूरा भारत है, ठीक है। मैं रफली बना देता हूं भारत, वैसे इतना बेकार तो नहीं है, बट रफली मैंने बना दिया। तो देखो यहां से लेकर, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये सब पूरा पानी है, ठीक। भारत में ये सब पूरा पानी है, अगली बगली, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अरब सागर। इस वाले समुद्र, समुद्र को बोलते हैं इधर वाले को अरब सागर बोलते हैं।
और इधर वाले समुंदर को हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत में कुछ ना कुछ नदियां बह रही हैं, तो वो नदियां ये बताओ कि कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती, मतलब इसमें कौन सी नदी गिरती है। ठीक है, पानी, इसका पानी इसमें कौन सी गिरती है। ठीक है, तो देखो नर्मदा नदी जो है, जस्ट वन सेकंड, हम फिर से बना लेते हैं। देखो ये हमारा दक्षिण भारत हो गया वैसे तो। ठीक है, नर्मदा नदी ये इस तरीके से जो बहती है उसको बोलते हैं, यहाँ पे बहती है नर्मदा नदी, जो कि बंगाल की सॉरी अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में पूछ रहे हैं। और ताप्ती नदी, ताप्ती नदी भी इधर से गिर जाती है, मतलब कि अरब सागर में गिरती है, तो ये भी नहीं होगा। लूनी नदी गुजरात में बहती है, गुजरात आपका ये है, ये जो सूर दिख रहा है ना, ये गुजरात आपका है। तो गुजरात, गुजरात में लूनी नदी ये भी अरब सागर में गिरती है, तो ये कावेरी नदी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दक्षिण भारत के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा, कहीं यही कहीं पे है। ठीक है, इसको बोलते हैं, तो ये हमारा कहाँ गिर रहा है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई थिंक मैंने डिटेल्स आपको समझा दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कहाँ तक हो गया था, तो ये हो गया कावेरी नदी और ये हो गया भाखड़ा नागल, है ना। इनमें से कौन सी नदी रबी फसल है, तो रबी फसल चना है। ठीक है, तो तीन फसल होते हैं, फसल आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक और एक खरीफ हो गया। ठीक, खरीफ, तीन फसल होते हैं। तो रबी पूछ रहे हैं, तो रबी आपका चना है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार है, तो जूट होता है रेशेदार। श्रीलंका का राष्ट्र धर्म क्या है, तो बौद्ध धर्म है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन जाति और धर्म के आधार पर हुआ, तो ये यूगोस्लाविया का हुआ। भारत का मत समझ लेना, भारत का जाति धर्म के आधार पर नहीं हुआ। अगर जाति धर्म के आधार पर होता तो फिर भारत के अंदर सिर्फ मुस्लिम या फिर मान लो सिर्फ हिंदू ही होते। पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम होते और भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू होते। ऐसा नहीं, भारत में सब कास्ट के लोग हैं, सब धर्म के लोग हैं, तो इसलिए भारत को मत लगा देना। ठीक है, तो क्योंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो ये मत समझ लेना। ठीक, तो यूगोस्लाविया है। उसके बाद लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 26 जनवरी को। ठीक, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उसके बाद निम्नलिखित में से संघात्मक शासक की विशेषता, तो संघात्मक में एक होता है संघात्मक, एक होता है एकात्मक। ये क्या होता है, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन क्या होता है, किसी दिन किसी एक अलग वीडियो बनाकर आपको हम समझा देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ समझ लो बस कि ये है शक्तियों का जो केंद्रीकरण होता है वो आपका एकात्मक है, यानी वो संघात्मक नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला पूछ रहे कौन नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से पड़ोसी देश में कौन सा मानव विकास के लिहाज से कौन सा देश भारत से बेहतर है, तो ये आपका श्रीलंका है, भारत से बेहतर है। ठीक, उसके बाद देश की कुल आय को अगर जनसंख्या से आप भाग देते हैं तो ये औसत आय निकल आता है। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक, एक होता है संगठित, एक होता है असंगठित। ठीक, इसको भी किसी दिन समझा देंगे अलग वीडियो में, अभी समझ लो कृषि मजदूर। ठीक, उसके बाद आपका क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए तीन प्रवाहों का उल्लेख कीजिए, या फिर अथवा में लिखा है, या तो आपको ये क्वेश्चन करना है या तो ये क्वेश्चन करना है, दो में से बस एक ही करना है। सत्याग्रह के जो विचार है उनका क्या मतलब है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, बेरोजगारी भी किसी तरह समझा देंगे। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। उसके बाद धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियां को उल्लेख कीजिए। भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधि की स्थिति बताइए। अगला क्वेश्चन है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया गया है सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। 6 नंबर के हैं ये, साइड में जो लिखे हैं ये नंबर लिखे गए, कौन कितने नंबर का। ठीक, बहुविकल्पी जनरली एक एक नंबर के होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अथवा में यहाँ पे दिया गया है कि प्रशासनिक आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्णन कीजिए। आप या तो ऊपर वाला करें या तो नीचे वाला करें। ठीक, और उसके बाद अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब कि ये जो सेंटेंस है ना, ये जो लाइन लिखा हुआ है,
इस कथन की विवेचना कीजिए, इसके बारे में बताइए। ठीक है, अथवा या फिर आप कर लीजिए कि भारतीय संविधान की 3 विशेषता बता दीजिए। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन है लास्ट में, ये सब 6 नंबर के हैं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में है कि मानव विकास सूचकांक को प्रभावित कीजिए, कि मानव विकास का जो सूचकांक होता है ये इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, इसको आपको 6 नंबर का है। उसके बाद अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रा वस्तु विनिमय की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया है मानचित्रकार, 9 नंबर से मानचित्रकार है। मानचित्र में आपको ये सब भरना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित कथनों को दिए गए भारत के मानचित्र में इस तरीके से चिन्ह द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए, और सही नाम और स्थिति, सही स्थिति चिन्ह के लिए आपको आधे नंबर दिए जाएंगे। कुल मिला के 1-1 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और सभी 1-1 नंबर के हैं। आधा का किस नंबर हो जाएगा, जिस तरीके से चिन्हित करोगे, और आधा नंबर मिल जाएगा जो आप इसका नाम लिखोगे। ठीक है, तो अब जस्ट 1 सेकंड, देखो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला बताना है कि वह स्थान जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो ये लाहौर में किया गया था, तो इस तरीके से आपको बताना है। उसके बाद वह स्थान जहां पर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये बताना है। उसके बाद वह स्थान जहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये बताना है कहां पर हुआ था। तो वो स्थान जहां पे आनंद भवन स्थित है, ये बताना है। वो स्थान जहां पर स्वर्ण मंदिर स्थित है, ये भी बताना है। तो उसके बाद सबसे पहले आपको सब क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको इनका सोल्यूशन कर देता हूं। ठीक है, इनको बता देता हूं कहां पे कौन सा है। ठीक है, उसके बाद भारत के मानचित्र पर यह भी आपको दर्शाना है, 5 नंबर के, ये भी 1 नंबर के हैं, कि भारत की राजधानी कहां पर है, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखो कहते हैं। फिर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई जस्ट 1 सेकंड, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हवाई पत्तन है ना, द्वारा चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ठीक, उसके बाद अगला है कि चाय और कॉफी उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है, इस चित्र द्वारा चिन्ह दीजिए, मतलब इस चिन्ह से बता दर्शाइए। और दक्षिण भारत के एक नदी मतलब इस चिन्ह द्वारा, ये चिन्ह यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, उसके बाद नागार्जुन बांध, सागर बांध चिन्ह, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है नागार्जुन सागर बांध। ठीक, तो बस ये आपका पेपर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस हो गए। जस्ट वन सेकंड, इसको सोल्यूशन कर देता हूँ। तो देखो इनका सोल्यूशन करा देते हैं। ठीक, मतलब कि देखो सबसे पहले है कि वह स्थान जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो पहले हम लोग भारत बना लेते हैं एक बड़ा सा मानचित्र भारत का, और फिर उसके बाद बताते हैं आपको कहाँ पे क्या था ना। ये कुछ रफली बना लिए हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, चलो कोई ना। ठीक है, देखो लाहौर इस समय तो भैया पाकिस्तान में है, तो मान लेते हैं पाकिस्तान, ये पूरा आपका पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान है, तो यहाँ कहीं पे मान लेते हैं कि लाहौर है। ठीक, पाकिस्तान में लाहौर है, और इसको ऐसे लिख देना है लाहौर। ठीक है, तो वह स्थान जहां पर और इसको गोल गोल बना लो, ऐसे चित्र बनाना। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि वह स्थान जहां पर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये मद्रास चेन्नई में, मद्रास चेन्नई 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 यहाँ पे, ठीक यहाँ कहीं पे है चेन्नई, और इसको ऐसे कर देते हैं और लिख देते हैं चेन्नई। ठीक, तो ये चेन्नई मतलब पहले इसको मद्रास बोलते थे, तो यहाँ पे है मद्रास में। ठीक, मद्रास में हुआ था। और उसके बाद है कि वह स्थान जहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ये हुआ था आपका चंपारण में। ठीक, अब चंपारण कहाँ, तो बिहार में है। बिहार कहाँ है, तो बिहार लगभग यहाँ पे, मान लेते हैं कि बिहार यहाँ पे है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो चंपारण की, यही कहीं पे है, चंपारण बिहार में है कुल मिला के। ठीक है, ठीक, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया आपका, और साइड में हो गया बिहार उसका। ठीक, बिहार हो गया, उधर इधर हो गया पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद है तो इसको मिटा देते हैं, और इसको मिटा देते हैं,
और इसको मिटा देते हैं और अब लिखते हैं यहाँ पे कौन सा कौन सा कौन सा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ पे आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन कहाँ पे स्थित है? ठीक, तो आनंद भवन है आपका इलाहाबाद में, और इलाहाबाद है ये उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा उत्तर प्रदेश है और यहाँ कहीं पे है इलाहाबाद, जिसका नाम अब हो गया प्रयागराज। तो इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ ये यहीं पे बीच में। ठीक है, उसके बाद बस आपको उस स्टेट में मतलब ऐसा दिखाना है कि उस स्टेट में दिख जाए बस। ठीक है, वह स्थान जहाँ पे स्वर्ण मंदिर स्थित है, एग्जैक्ट सही लोकेशन तो आपको ऐसे नहीं दिखेगा। ठीक, तो वो स्थान जहाँ पे स्वर्ण मंदिर, तो ये है अमृतसर में। अमृतसर, अमृतसर कहाँ? पंजाब में। पंजाब कहाँ? यहाँ पे, यहाँ कहीं पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं, इसको भी ऐसे बना दीजिए, लिखिए अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर। ठीक है, और उसके बाद फिर ख नंबर देखते हैं। ख नंबर को करेंगे भारत की राजधानी, इसके लिए हम साइड में इधर बना लेते हैं। ख नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग साइड में इधर बना लेते हैं। ये क्या बन गया? इतना खड़ूस हमारा इंडिया नहीं है। चलो इसको मिटा देते हैं। और क्या बन रहा है? हमसे बन नहीं रहा आज। ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड, अब की बना ले जाएंगे। ये क्या बन गया? बस मान के चलते हैं ये हमारा सिक्किम है। तो रफली बना दिए मैं। भारत की राजधानी दिल्ली में है भाई, तो दिल्ली 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 यहाँ पे है। ठीक, उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश हो गया, इस तरह की सीमा सटा हुआ है। ठीक है, तो हमें 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 दिल्ली दिखाना ना। जस्ट 1 सेकेंड, दिल्ली ये हो गया हमारा क्या? दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक, दिल्ली नई दिल्ली राजधानी है। उसके बाद है कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भी भैया दिल्ली में ही है। तो दिल्ली यहीं पे है, यहीं पे हम इसको एरोप्लेन भी बना देते हैं। एरोप्लेन कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा नई दिल्ली। ठीक, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद का चाय और कॉफी उत्पादन के लिए प्रमुख स्थान। तो चाय के लिए तो असम है, यहाँ पे है असम। और इसको कह रहे हैं कि भैया इसको ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। ठीक, तो चाय के लिए आपका ये हो गया। ठीक, और कॉफी के लिए का से कर्नाटक और का से कॉफी। तो आपको याद रखना है कर्नाटक के लिए कर्नाटक, और का से केरल, का से कर्नाटक और का से कॉफी। तो कॉफी के लिए ये हो गया आपका केरल हो गया, और ऊपर वाला हो गया आपका कर्नाटक। ठीक, तो ये वाला एरिया ये हो गया नीचे वाला केरल, ऊपर हो गया आपका कर्नाटक। उसके ऊपर भी महाराष्ट्र जाता है, जहाँ पे यहीं पे मुंबई है। ठीक है, और यहीं पे साइड में इस तरीके से गोवा है। ठीक, तो उसके बाद दक्षिण भारत की नदी का नाम, तो बहुत सी नदी है भैया। ठीक, गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है ना, कर्नाटक से निकलती है आंध्र प्रदेश। और कावेरी नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, है ना। और पेन्नार नदी हो गई। ठीक, बट एक ही तो पूछ रहे हैं। ठीक, एक नदी बताना है, कोई भी इसमें से कोई भी नदी बता दो। ठीक, उसके बाद नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? तो ये आपका है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। और ये है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये है कृष्णा नदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी। ठीक, तो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ है? ये वाला स्टेट जो होता है हमारा। इसको मिटा देते हैं पहले, इसको मिटा देते हैं पहले। एक नदी, चलो एक नदी बढ़ गया। ठीक, ये हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश, और इस आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी है, और उस कृष्णा नदी पर हमारा नागार्जुन बांध बनाया गया है।
तो इसको ऐसे 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 करके बना दें, राइट। तो ये हो गया है, इस तरीके से आपको बनाना था। तो आपका पूरा सोल्यूशन मैंने करा दिया है, सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी आपको वीडियो लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है या फिर वीडियो को मतलब समझ में आया है, मजा आया है, तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।